हेलो फ्रेंड, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.1 तथा 4.2 का अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4.3 से स्टार्ट कर रहे हैं और चुंबकत्व जब मैं पढ़ाऊंगा, इसका सेशन भी है, उस समय हम लाइव आएंगे। आपके लिए खुशखबरी है, कुछ पल और इंतजार कर लीजिए, इसके बाद हम आपके सामने लाइव आने वाले हैं। तो चलिए 4.3 को हम बनाते हैं। और बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक जो यूनिट 3 है उसका अभी तक थ्योरी का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। जितने भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाकर आपको न्यूमेरिकल बनाने में और मजा आएगी। यानी कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि अगर आप वीडियो नहीं देखिएगा, बनाइएगा तो आपको फार्मूला नहीं पकड़ाएगा कि यहाँ कौन सी फार्मूला की यूज किया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले थ्योरी के जितने भी वीडियो हैं उसको देखिए, कॉपी पर नोट कीजिए। इसके बाद हम न्यूमेरिकल जब हम लेकर चलते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब हम चुंबकत्व पढ़ेंगे तो उस समय लाइव आएंगे, आपके सामने लाइव पढ़ाई होगी। तो चलिए 4.3 को हम देखते हैं, 4.3 को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 6 गुने 10 के पावर -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो वैल्यू है उसको लिखते चले जाएंगे, तो न्यूमेरिकल हमारा और आसान हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ क्या लगा है, टेस्ला लगा है। तो टेस्ला किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ दिया भी है कि क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, यानी बी का मान दिया है 6 गुने 10 के पावर -4 टेस्ला। फिर आगे बढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 3 गुने 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, जिसका द्रव्यमान इतना है, आवेश इतना है, तो गतिमान द्रव्यमान, यानी देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड इतना दे दिया और इसके लंबवत एक आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है जो इतना मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या है, गतिमान है। तो पथ की त्रिज्या हमें क्या करना है, निकालना है। क्या निकालनी है, पथ की त्रिज्या निकालनी है। यानी मुझसे आर पूछ रहा है, आर बराबर वाट, और इलेक्ट्रॉन की जो मास है वह दिया हुआ है 9 गुने 10 के पावर -31 kg, और इसका जो चार्ज है वह दिया हुआ है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। एक बात और यहां समझिएगा कि ये तो क्वेश्चन में दे दिया, कभी कभी क्वेश्चन जब पूछेगा तो ये वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो ये वैल्यू फिक्स होती है। जब इलेक्ट्रॉन खोल देगा तो इलेक्ट्रॉन की मास इतना होती है, याद रखिएगा, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज इतना होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की चार्ज बराबर होती है, बट अंतर इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज निगेटिव होती है और उतना ही प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव होती है। नहीं दिया रहेगा तब भी लेंगे। पथ की त्रिज्या क्या होगी, तो हम तो वाट लगा दिए। इसकी आवृत्ति क्या होगी, यानी मुझसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, ए बराबर वाट या एन बराबर वाट, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसकी ऊर्जा क्या होगी, यानी ई बराबर वाट, लेकिन कह रहा है कि इसकी ऊर्जा को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, और दिया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर 19 जूल होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम यहां से आर निकालते हैं। तो हम लोग थ्योरी के क्लासों में पथ की जो त्रिज्या होती है उसका वैल्यू हम निकाले हैं, और उसका वैल्यू क्या होती है, एम बी अब बाटा में क्यूबी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले थ्योरी के वीडियो देखिए, तभी जाकर आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगी, अन्यथा ऊपर से जाने लगेगा। आर बराबर होगा एम भी बाटा क्यूबी, ये थ्योरी में पढ़े हुए हैं। जहां एम क्या होती है, मास होता है, भी वेग होता है, क्यू आवेश होता है, तथा बी चुंबकीय क्षेत्र होती है। सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो एम का मान कितना है, 9 गुने 10 के पावर -31। भी का मान कितना है, तो भी आपका कितना दिया हुआ है, 3 गुने 10 के पावर 7। मैं यहाँ लिख देता हूं 3 गुने 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड। 3 गुने 10 के पावर 7 हो गया
अब इस कितना दिया है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 और b का मान दिया है 6 गुने 10 के पावर माइनस 4। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 3, 31 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा 24, क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। और यहाँ लिख देते हैं 16 गुने 6 और यहाँ दशमलव को हटा दिए तो इसमें जाकर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। इसमें जाकर क्या होगा ऐड होगा। क्यों ऐड होगा कि पहले से लगा हुआ है। बहुत बैक वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी संख्या में पहले से दशमलव लगा है हटाते हैं तो उसका पावर उतना ही अंक क्या होता है निगेटिव होता है। तो एक अंक के बाद लगा है तो एक निगेटिव 19 पहले से है तो क्या हो गया 20 और -4 यहाँ है तो 20 4 24, तो यानी यहाँ हो जाएगा 10 के पावर -24। कोई दिक्कत 10 के पावर -24 ऊपर भी और 10 के पावर -24 नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगी। अब इसको कैंसिल कर देते हैं 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 9/16 दूनी 32। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 में 32 से डिवाइड कीजिए तो 9 में 32 से अगर हम डिवाइड करते हैं सेंटीमीटर आएगा। कोई दिक्कत, तो इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहला बन गया, इसके बाद हम दूसरा बनाएंगे। देखिए दूसरा में हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो F बराबर सूत्र पढ़े हैं हम, क्या पढ़े हैं क्यू बी बाटा में 2 पाई एम, क्यू बी बाटा में 2 पाई एम फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है क्यू बी बाटा 2 पाई एम। जहां हम साइक्लोट्रॉन अध्ययन कर रहे थे वहां इस फार्मूला को निकाला गया था, F बराबर क्यू बी बाटा 2 पाई एम। अब सबके वैल्यू को पुट करके फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। और देखिए किसी भी थ्योरी को किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट से चलिएगा, जीरो लेवल से चलिएगा तो आपको बेटर तरीका से समझ में आएगी। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, इससे घबराइएगा मत, लगातार वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम Q का मान रखते हैं तो Q का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19, B का मान हो जाएगा 6 गुने 10 के पावर -4, 2 पाई के जगह पर 3.14 या 22/7 कोई भी रख सकते हैं। M का मान हो जाएगा आपका 9 गुने 10 के पावर -31। अब यहाँ से हम दशमलव को हटा देते हैं, 16 गुने 6 हो जाएगा ये 19 से 21, पहले से लगाए निगेटिव होगा 20 4, पुनः ये क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत, बाटा में ये हो जाएगा 2 गुने 314 गुने 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हल कीजिए 31 और 2 क्या हो जाएगा 33, 10 के पावर -33। जब इसको हल करते हैं तो इसको कटा दीजिए, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 48 हो जाएगी और ये 314 गुने 9 हो जाएगा। जब इसको ऊपर लेकर जाइएगा तो निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका 48 हो जाएगी। अब यहां से 314 गुने 9 हो जाएगा और 33 में 24 को क्या कर देंगे घटा देंगे। अगर 33 में से 24 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 24 और 6 कितना होता है 30 और 3 और जोड़ना होगा, तो यानी आपका 6 और 3 क्या हो जाएगा 9 पॉजिटिव, क्योंकि 33 क्या है बड़ा है। अब यहाँ से हम कटा सकते हैं 3 से तो कितना हो जाएगा 16 और यहाँ से आपका 3 हो जाएगा, 3 का 9, 16 या 48। अब ये हो जाएगा 16 बटा 314 में और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 और 3 एक ये क्या हो जाएगा 4 और ये 9 हो जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि 16 942 से बहुत छोटा है तो इस पे से 0 काट लेते हैं कुछ और यहाँ से लिखते हैं 1600 लिख सकते हैं, 2 0 काट दिए 942, क्योंकि आपको डिवाइड करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। जब 2 0 काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 2 आ गया है और 1600 में 942 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 1600 में 942 से अगर हम डिवाइड करते हैं 0.69 गुने 10 के पावर 7 अटैच। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 16.9 तो एक पावर और क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि पहले से दशमलव लगा है। जितने अंक देखिए दशमलव लगा रहता है हटाइएगा निगेटिव होता है, नहीं लगा रहता है लगाइएगा पॉजिटिव होता है, यही रूल आप याद रखिएगा।
तो हम एक अंक क्या कर दिए, अंदर ला दिए, तो एक पावर घट जाएगी, तो 10 के पावर 6 हर्टेज हो जाएगा। अगर इसको मेगा हर्टेज में बदलना चाहते हैं तो 16.9 गुने 10 के पावर 6 में 10 के पावर 6 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये मेगा हर्टेज हो जाएगी। 10 के पावर 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, मेगा हर्टेज, ये कैंसिल हो जाएगी, तो 16.9 मेगा हर्टेज, या इसको लिख सकते हैं 17 मेगा हर्टेज। सन्निकटन करेंगे, 5 या 5 से अधिक हो तो उसके बाद वाले में एक जोड़ दिया जाता है, यानी राइट आंसर 17 मेगा हर्टेज आएगा। एनसीईआरटी में इसका भी आंसर गलत दिया है, घबराइएगा नहीं। तो दूसरा हम बना लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम इसकी ऊर्जा निकालेंगे। पूछ रहा है कि इसकी ऊर्जा क्या होगी, E बराबर 1/2mv², 1/2 m का मान कितना है 9 गुने 10 के पावर -31, v का मान कितना है वेग 3 गुने 10 के पावर 7 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए, इसको कटा दीजिए, 4.5 हो जाएगा, 9 का आधा, 4.5 गुने 10 के पावर -31, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगी, 7 का डबल करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 4.5 में अगर 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 हो जाएगी, और ये 36 और 4 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 31 में से 14 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 11 में से 4 घटा 7, यानी 10 के पावर माइनस क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगा। 11 में से 4 घटाइएगा तो 7 होगा, यहाँ 2 में से घटा 1, निगेटिव इसलिए लगा कि 31 बड़ा है और इसका चिन्ह कैसा है, माइनस है। समझ पा रहे हैं, तो इसका आंसर किस में आ गया बताइए, जूल में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करें, निकालिए। तो यहाँ दिया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 में 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि किलो का अर्थ होता है 1000, 1000 का मतलब 10 के पावर 3। जब इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -16, क्योंकि -19 और +3, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16 जूल। अब इतना 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल होता है, और हमारे पास इतना जूल आया है, तो इतना जूल में इस जूल से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो किस में आ जाएगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान समझिएगा, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल, तो इतना जूल में कितना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40.5 गुने 10 के पावर -17 डिवाइड 1.6 गुने 10 के पावर -16। ठीक है, अब इसको ऐसे कर सकते हैं 40.5 बटा 16 और गुने 10 के पावर -17 बटा 10 के पावर -17, एक इसमें लेकर चले गए, क्योंकि सिंपल से ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी, बचा कितना 40.5 डिवाइड 16, 40.5 में और 16 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब 40.5 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सन्निकटन वैल्यू कर दिए, ये भी लिखिएगा, गलती नहीं होगी। तो तीनों जो पूछ रहा था उसके मान को हम आसानी से क्या कर दिए, निकाल दिए। इसके बाद हम 4.4 न्यूमेरिकल का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आपका साइक्लोट्रॉन की 2 लित्र आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज है, और प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए, यानी इसके वेग को बढ़ाने के लिए प्रचालन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है। यदि डीज की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलित करें। देखिए वही क्वेश्चन है जिस प्रकार हम 4.3 बनाए थे, 4.3 में यहाँ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना था, अब मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। 4.3 में आपका इलेक्ट्रॉन थी, 4.4 में मेरा प्रोटॉन है, तो इसीलिए प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही दिया है, क्योंकि इसका प्लस उतना ही होता है। प्रोटॉन का मास अलग दे दिया, प्रोटॉन का मास इतनी होती है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg होता है, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -13 जूल होते हैं, क्योंकि मेगा का अर्थ होता है 10 के पावर 6, किलो का अर्थ होता है 10 के पावर 3, तो 19 में से 6 घट गया तो 13 हो गया, वहां 19 में से 3 घटा था तो कितना था, 16 था। कोई दिक्कत?
दोनों में फार्मूला वही यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। और एक थ्योरी में हम लोग पढ़े हुए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति वहां से या साइक्लोट्रॉन, दोनों में से कोई भी फार्मूला उठाइएगा, दोनों का फार्मूला सेम ही आता है। तो आप कहीं से भी फार्मूला उठाकर बना सकते हैं, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में भी त्रिज्या का मान वही आता है, आवेशित कण की गति में भी त्रिज्या का मान वही आता है। बात समझ में आया? तो अब यहां से ध्यान समझिएगा, आवृत्ति दी हुई है, यानी फ्रीक्वेंसी आपका दे दिया 10 मेगा हर्टेज। अब इसको हर्टेज में बदलेंगे, मेगा को हटाने के लिए 10 के पावर 6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 10 के पावर 6 यानी ये हो जाएगा 10 के पावर 7 हर्टेज। समझ पा रहे हैं? मेगा हट गया, मेगा को हटाने के लिए 10 के पावर 6 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो ये हर्टेज में आ गई। अब यहां से देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, B बराबर वाट। यदि डिच की त्रिज्या यानी हमको R दिया है, R कितना है 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दिया जाए, 100 से डिवाइड करके, यहां से 10 से 10 कट गया, यानी ये 0.6 मीटर हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, गतिज ऊर्जा यानी E बराबर वाट। तो त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करें, परिकलित करें और चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। यानी दो हमसे पूछ रहा है, एक बी मुझे निकालना है, एक मुझे ए निकालना है। तो सबसे पहले हम बी निकालते हैं। तो बी कैसे निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो एक सूत्र होता है आर बराबर एमबी बाटा क्यूबी, क्यूबी। तो यहां से तो हम बी के मानों को नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं दिया है। ध्यान समझिएगा, यहां से भी हम चुंबकीय क्षेत्र के मान को निकाल सकते थे, बट क्वेश्चन में भी नहीं दिया है। बात समझ में आ रहा है? तो हम कौन सा फार्मूला बैठाएंगे कि बी निकलेगा। एक और फार्मूला होती है जो अभी हम 4.3 में पढ़े, फ्रीक्वेंसी एफ बराबर, सूत्र क्या होती है, क्यूबी बटा में 2 पाई एम, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं? इस पर नहीं बनाएंगे क्योंकि वेग नहीं दिया हुआ है। वेग नहीं दिया है तो चुंबकीय क्षेत्र के मान को हम निकाल नहीं सकते। एफ बराबर सूत्र होता है क्यूबी बटा 2 पाई एम। अब यहां से हम बी के मानों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो बी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, एफ 2 पाई एम, क्योंकि ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बाटा में ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्योंकि क्यू इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगी। और यहां से हम बी के मानों को निकाल दिए। अब वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो वैल्यू को पुट कर रहे हैं, बी बराबर क्या हो जाएगी, एफ का मान कितना रखेंगे, 10 के पावर 7, 2 पाई की जगह ऊपर 3.14, पाई की जगह पर 3.14 रख दिए। एम का मान कितना रखेंगे, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27, डिवाइड कितना हो गया, क्यू का मान कितना रखेंगे, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, अब यहां से हल कर देते हैं, 2 गुने 314 गुने 167, दशमलव हटा दिए, 2 2 4, 27 पहले से है, तो 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31, और 31 में 7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। नहीं तो ऐसे कीजिए, 2 और 2 4, 7 में 4 को घटा दीजिए, कितना हो गया 3, और यहाँ 27 निगेटिव, पॉजिटिव 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 24। यानी ये 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब बाटा में 16, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक ऐड हो गया, ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से इसको कटा देते हैं, 8, इसको कटा देते हैं 157, और इसको कटा देते हैं 4, 2 से कटा दिए, 4 दूनी 8 और 157 दूनी 314 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 157 गुने 167 अपॉन 4, और निगेटिव 24 पॉजिटिव 20 घटाइएगा तो ये 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 157 में 4 से डिवाइड कर दीजिए और 167 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 39.25। अब यहाँ से लिखेंगे 39.25 गुने 167 गुने 10 के पावर माइनस 4। अब यहाँ से 39.25 में और 167 से मल्टीप्लाई कर 75 गुने 10 के पावर माइनस
4। अब इसको क्या कर देते हैं, सन्निकटन कर देते हैं, क्योंकि फिजिक्स में इतना बड़ा आंसर नहीं दिया जाता है, तो हम सन्निकटन कर देते हैं। तो इसको सन्निकटन करने के लिए लिख देते हैं 6.55, ठीक है। और एक अंक लिख लीजिए। तो 3 अंक के बाद देखिए यहाँ दशमलव था, अब इस दशमलव को यहाँ ला दिए, तो इधर पहले से लगा नहीं है, तो 3 जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये 10 के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 3 पॉजिटिव करेंगे तो 10 के पावर -1 हो जाएगी। अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो कैसे हटेगा, 0.655, हार्डली 3 अंक लिए, तो ये 10 के पावर -1 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि दशमलव को 6 के क्या ला दिए, पहले ला दिए। बात समझ पा रहे हैं? तो एक अंक पॉजिटिव और एक अंक निगेटिव कैंसिल हो गया। इसको सन्निकटन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.66 टेस्ला। 5 या 5 से अधिक हो तो उसके बाद वाले संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। ज्यादा आपको नहीं करना है। अगर आपको दिक्कत बुझा रही है तो यहीं छोड़ दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग मैच करते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 0.66 टेस्ला। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम इसकी गतिज ऊर्जा निकालिए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर 1/2m/v²। ये होता है, या तो v के मानों को हम यहां से निकालकर इस पर पुट कर सकते हैं, नहीं तो v का सबसे पहले हम मान निकाल लेते हैं और जितना आएगा यहां रख देंगे। किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं। तो देखिए v के मान को निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। r बराबर mv/qb है, तो v बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा r3b अब बाटा में m, यानी जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो गया, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में हो गया। अब यहां से हम v के मानों को निकाल देते हैं। r का मान कितना रखना है, तो r का मान हमें रखना है 0.6। आवेश का मान रखना है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और b अभी निकाले कितना आया, 0.66 आया था। अब बाटा में हो जाएगा m, मास कितना है 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg। अब यहां से इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा आपका, दशमलव हटा देते हैं, 6, 66, 16, ठीक है। दशमलव हटाने आता है, पहले से लगा है पावर निगेटिव कर देंगे, 2 इसमें का, 1 इसमें का, 3, 1 इसमें का, 4 निगेटिव और 19 पहले से है, तो 19 4 कितना हो जाएगा, 23, यानी 10 के पावर -23 डिवाइड कितना हो जाएगा, ये 167 और 2 निगेटिव इसमें भी है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27 2 29, क्योंकि पहले से लगा है, हटाएंगे तो पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। इस बात को ध्यान देना है आपको। अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96 और गुने 66 बाटा में 167, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 23 निगेटिव है, तो 29 में से अगर 23 को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा पॉजिटिव वाला, तो 23 और 7 सॉरी, यहाँ से अगर 23 29 में 23 को घटाते हैं तो 6 आ जाएगा, 23 6 क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, ये निगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 10 के पावर 6। अब क्या करेंगे, 96 में और 66 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके 167 से क्या कर देंगे, डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 63 36 डिवाइड 167 गुने 10 के पावर 6। अगर हम इसको कटाते हैं 30.94 गुने 10 के पावर 6, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 3.79, एक दशमलव जो है इसको आगे ला दिए, तो आगे तो एक भी दशमलव नहीं लगा है, तो हम एक अंक लगाए तो एक पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप, तो 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका वेग हो गया। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम गतिज ऊर्जा के मान को निकालेंगे, v के जगह पर इतना वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ध्यान समझिएगा इधर। अब यहां से E निकाल रहे हैं, तो E बराबर सूत्र क्या हो जाएगी, 1/2, m का मान कितना है 1.67 गुने 10 के पावर -27
थोड़ी सी गुना भागा की प्रक्रिया थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी ज्यादा टाइम लगेगा, इससे घबराइएगा मत। डायरेक्ट नहीं हम हल कर रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको कटाकर दिखा रहे हैं, थोड़ी सी समय लगेगी, इससे घबराइएगा मत। अब यहाँ से 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 हो गया, और भी के जगह पर आपका वैल्यू कितना रखेंगे, 3.79 गुने 10 के पावर 7, 3.79 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत? इसको अगर हम सन्निकटन करके लिखेंगे तो ये समथिंग 4 भी रख सकते हैं, आसान करना होगा। तो अगर इसको हम सन्निकटन करेंगे तो 3.79 गुने 10 के पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। सन्निकटन कीजिएगा, 9 या 9 से अधिक है तो यहाँ क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 3.8 भी लिख सकते हैं, 3.79 पर भी बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, अब यहाँ से आपका हो जाएगा 1.2 और ये हो जाएगी 1.67 गुने 3.79 को सन्निकटन कर देते हैं, 3.8 कर देते हैं, 3.8 हो जाएगा ना। 9 या 9 से अधिक है तो इसके बाद वाले जो अंक है, संख्या है, सॉरी इसके पहले वाले जो संख्या है उसमें एक का कर दिए, जोड़ दिए सन्निकटन करने के लिए, आसान करने के लिए। और ये हो जाएगा 3.8 और 7 7 14 पॉजिटिव और 27 निगेटिव। तो 27 में से 14 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 7 में 4 घटेगा तो ये 3 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा बताइए, 2 में 1 घटेगा 1 हो जाएगा, यानी 10 के पावर माइनस 13। 13 और 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको कटा देते हैं, 1.9 अब यहाँ हो जाएगा 1.67 गुने 1.9 गुने 3.8, और ये आपका 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा 13। अब इसको हल कर देते हैं तो 167 गुने 19 गुने 38, 1 2 और 2 4 निगेटिव और ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और 167 में 19 में 38 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ऐसे कर दीजिए, नहीं तो इसका आंसर किस में देना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डायरेक्ट चेंज करके ही बना देते हैं। तो ये किस में आया, जूल में आया। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमें 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 13 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ से 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 13 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगी, ध्यान समझिएगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 167 गुने 19 गुने 38 डिवाइड 16, पॉइंट को हटा दिए 14, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 17 में 14 घटेगा तो 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, फिर 14 ऊपर गया पॉजिटिव, 17 निगेटिव है, तो 17 में 14 को घटा दिए तो 3 हो जाएगा। 14 3 कितना होता है, 17 होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 167 में 19 में और 38 से गुना करके 16 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 20 574 आ जाएगी, बाटा 16 गुने 10 के पावर माइनस 3। अब इसको हम कटा देंगे, 0.87 गुने 10 के पावर माइनस 3। इस पावर को अगर हमें हटाना होगा तो क्या करेंगे, दशमलव को कहाँ लेकर आएंगे, 3 अंक के पहले इधर लेकर आएंगे, तो ये 7.535 लिखेंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इधर नहीं लगा है तो 3 अंक पर लगा दिए, तो उतना पावर पॉजिटिव और इतना निगेटिव, कैंसिल हो गया। अगर हम इसका सन्निकटन करते हैं, हार्डली दशमलव के बाद 2 अंक लिखा जाता है, अगर हम इसको सन्निकटन करेंगे तो ये आ जाएगा 7.54 लगभग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? तो आपकी 4.4 क्वेश्चन भी बन गई। थोड़ी सी लॉन्ग हुआ होगा क्योंकि मैं पूरा वैल्यू आपको कटाकर दिखा रहा हूं, कहां से क्या कटा, कहां से क्या हुआ, ताकि आपको न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।